अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। शाम का काटना, शाम का डसना। आए रोज़ आप अखबारात के अंदर ये पढ़ते रहते हो, लोगों से सुनते रहते हो। और ये वाक़या देहातों में, जंगलों में, वीरानों में, बियाबानों में ज़्यादा जाओ ये वाक़या पाया जाता है। वहाँ ना कोई मालज होता है, ना अस्पताल होता है, ना डॉक्टर, ना तबीब। और फिर बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ से मरीज़ को शहर में लाने के लिए घंटों दरकार होते हैं। तो इस हालत में मरीज़ को बेबस भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो जब सांप डसता है तो वो जो जहर होता है सांप का, वो गोली की तरह जिस्म के अंदर असर करना शुरू कर देता है। और फिर उसके असर की वजह से सर में दर्द होगा, चक्कर आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, गोया मरीज़ के होश और आवाज़ गुम हो जाते हैं और नब्ज़ बहुत कमज़ोर हो जाती है, हाथ पाँव अकड़ने लगते हैं। बाज़ औक़ात मरीज़ मुकम्मल तौर पर बेहोश हो जाता है। सबसे पहले आप ये काम करें, जिस जगह सामने डसा है वहाँ से कुछ ऊपर 8 सेंटीमीटर कपड़े से बांध दें और फिर उसके ऊपर एक और जगह बांध दें और फिर चाकू ले लें, छुरी ले लें, ब्लेड ले लें। लेकिन चाकू, छुरी और ब्लेड जो है बस साफ़ और शफाफ होना चाहिए, जंग आलूद नहीं, किसी का इस्तेमाल शुदा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ अक्स की शक्ल में आप निशान लगाएं, ज़रा सा गहरा निशान हो, और इसके बाद गर्म पानी से वो जगह धो डालें और जिस जगह सांप ने डसा है, काटा है, वहाँ से जो है खून को किसी तरह बाहर खींचने की कोशिश करें। कोई चीज़ नहीं मिलती तो कोई आदमी अपने मुंह में खींच दे कि थूक दे। और उसके बाद लहसुन जो है, थूम हमारे यहाँ आम मिल जाता है, हर जगह मिलता है, तो ये 2-2.5 तोले की मकदार के अंदर आप बारीक इसे कूट लें और कूटने के बाद दूध के अंदर उबाल के इस मरीज़ को पिला दें और फिर 2-2, 3-3 घंटे के बाद इसी तरह पिलाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, जहर का असर वहीं रुक के वापस जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। शहरों में गंदना ये सब्ज़ी आम मिल जाती है, और अगर ये नहीं है तो प्याज, ये काफ़ी मकदार के अंदर पानी के साथ या देसी घी के साथ मरीज़ को ज़्यादा मकदार के अंदर खिलाएं। और फिर अगर यह भी मैसर नहीं है, नीम या दरेक के पत्ते
मरीज़ को खिलाएं, तो जब वो इसकी कड़वाहट महसूस करेगा तो समझ लें कि उसका जहर ख़त्म हो गया। एक तम्बाकू होता है खाने वाला, इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है, बाद देहातों के अंदर लोग हुक्का पीते हैं, और अगर खुशकिस्मती से वो हुक्का बहुत दिनों से वहाँ पड़ा हुआ है, उसका पानी पुराना हो गया है, पानी फेंक दें और उसके नीचे आपको जो तलछट मिलेगी उसकी बारीक बारीक गोलियां बना लें, काली मिर्च जितनी, काली मिर्च जैसी, और वो मरीज़ को एक एक दो दो घंटे के बाद खिलाते रहें। इसी तरह लीमू के बीज हैं, ये लीमू के बीज हैं, आप तलाश करके 1 ग्राम की मकदार में थोड़े से पानी के साथ खिला दें, और इतनी ही मकदार में आप जो है वो सांप के डसने वाली काटने वाली जगह पे मल दें, और सांप के डसने, जिस मरीज़ को सांप ने डसा हुआ है, तो उस मरीज़ को फ़ौरन ही 1 से 2 छटांग शहद पिला दें, और उसके बाद रीठा या आम मिल जाता है, अगर मैसर आ जाए तो आधी छटांग शेर भर पानी के अंदर अच्छी तरह घोटें मिक्स कर लें, और फिर मरीज़ को प्याली भर भर के पिलाते रहें। इससे क्या हो जाएगी, और सांप का जहर जो वो निकल जाएगा। और अगर कुछ नहीं मिलता तो फिर जिस वक़्त तक मरीज़ का इलाज मैसर नहीं आता, बार बार शहद पिलाते रहें, और सांप काटने वाली जगह पे शहद मलते भी रहें। रोगन सरसों है, आप 5 तोला ले लें, 1 छटांग, और प्याज का पानी इसमें मिक्स करके बराबर का, यानी 5 तोले प्याज का पानी और रोगन सरसों 5 तोले, बल्कि अगर रोगन सरसों इसका आधा हिस्सा कर लें, 2 तोले कर लें, 2.5 तोले कर लें, और प्याज का पानी 5 तोले कर लें, तो ये मरीज़ को घंटा 2-2 घंटा के बाद पिलाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, परवरदिगार आलम ने अगर इसकी ज़िंदगी रखी होगी तो ये बच जाएगा। सांप की तो बेशुमार किस्में हैं, लेकिन जिस वक़्त तक इलाज मैसर नहीं आता तो उस वक़्त तक ऐसे ही टोटके को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह बाज़ इलाक़ों के अंदर ये जो केले का दरख्त होता है, केले के दरख्त के रस को पिलाया जाता है, और जब आप केले को काटोगे तो आपको अंदर से एक गिरी सी महसूस होगी, गिरी मिलेगी, जैसे कच्ची गिरी नहीं होती खोपरे की, इस तरह का वो। तो वो केले की उस गिरी को आप कपड़े में से निचोड़ लें, और फिर 1 से 2 प्याले इस मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैं, वो ज़हर वहीं ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा, और बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाएगा। और अगर
कुछ नहीं मिलता। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया, तम्बाकू खाने वाला या जो लोग हुक्का इस्तेमाल करते हैं उसका तम्बाकू जो गल सड़ गया हो उसकी बारीक बारीक गोलियां बना के रख लें। तो मार्गजीदा को बुलाएं, सांप के काटने वाले मरीज़ को बुलाएं, इंशाअल्लाह ये फ़र्क पड़ जाएगा। समझ आ जाए तो नेकी के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।